अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का चौथा सबक माशी मनसूबाबंदी का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम सफ़ा नंबर 85 पर जो अमली काम दिया गया है वो अमली काम सॉल्व करेंगे। सफ़ा नंबर 85 पर जो अमली काम है वो जीएसटी के अंदर अलग अलग चीज़ों पर जो अलग अलग शरह से टैक्स लगता है उसके बारे में अमली काम है। ये हमें उससे पहले अच्छे से ये समझना है कि जीएसटी दो चीज़ों पर लगता है, यानी कि दो उमूर पर लगता है। एक तो अशिया जो चीज़ें हम खरीदते हैं और दूसरी खिदमत। खिदमत यानी कि कोई सर्विस अगर कभी लेते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कभी हम किसी इंजीनियर को घर बनाने के लिए नक्शा बनाने के लिए बोल रहे हैं तो इंजीनियर हमें कोई चीज़ नहीं देता है बल्कि उसकी खिदमत मुहैया करता है। तो ये जो हो गई ये खिदमत हो गई। और अगर घर बनाने के लिए हम सीमेंट खरीदने जा रहे हैं तो वो सीमेंट शय यानी कि अशिया होगी। तो इस तरह से सफ़ा नंबर 84 पर हमें एक कॉलम दिया गया है जिसमें मुख्तलिफ अशिया और मुख्तलिफ खिदमत के ऊपर जीएसटी की शरह क्या होती है वो दिया गया है। तो पहले हम ये डिटेल में देख लेंगे और फिर उसके बाद में हम सफ़ा नंबर 85 का अमली काम करेंगे। शरह अगर देखी जाए तो जीएसटी की 4 शरह है, 5 शरह है। एक 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 0% शरह यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देख लेंगे हम। अनाज के साथ ज़िंदगी की लाजमी अशिया, अनाज के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है और ज़िंदगी की जो लाजमी अशिया होती है उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता है। उसके अलावा सब्ज़ी, तरकारी, फल, दूध, नमक, मिट्टी के बर्तन वगैरह ये चीज़ें भी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जीएसटी की शरह 0% यानी कि 0% है। ये ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ें हैं, इसलिए इनके ऊपर जीएसटी लागू नहीं किया गया है। ये हो गई अशिया। कुछ खिदमत ऐसी होती है जो ज़रूरी होती है, उन खिदमत के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता है। जो उसकी शरह होती है वो 0% होती है। उनमें है इमदाद बाहमी इदारों की सरगर्मियाँ, मतलब इमदाद बाहमी इदारे जो एक दूसरे की मदद से चलते हैं, ऐसे इदारों की जो सरगर्मियाँ हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। पानी का नकलो हमल, पानी के ज़रिए सफ़र करना या फिर पानी का इस्तेमाल वगैरह, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। जो शरह है वो 0% है। रास्ते और पुल का इस्तेमाल, रास्ते का इस्तेमाल करना, पुल का इस्तेमाल करना, तालीम हासिल करना, सेहत की खिदमत, सेहत यानी कि अगर बीमार वगैरह होने पर कोई डॉक्टर की खिदमत ली जा रही है तो वो, अवामी लाइब्रेरी, काश्तकारी से मुंसलिक खिदमत वगैरह, इनके ऊपर जीएसटी की जो शरह होती है वो 0% होती है। अब दूसरी कैटेगरी होती है अदना शरह वाली, यानी कि ये सबसे कम जीएसटी लगता है यहाँ पर 5% का। ऐसी अशिया जो आम इस्तेमाल की अशिया है जैसे एलपीजी सिलेंडर, चाय, तेल, शहद, सरदाई हुई सब्जियां यानी कि फ्रीज की हुई सब्जियां, लौंग, मिर्च, मसाले, मिठाई वगैरह, इनके ऊपर 5% का टैक्स लगता है। खिदमत में रेल के ज़रिए नकलो हमल, बस के ज़रिए नकलो हमल, टैक्सी की खिदमत, हवाई जहाज़ के ज़रिए नकलो हमल। अब हवाई जहाज़ के ज़रिए नकलो हमल में हवाई जहाज़ के अंदर जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो 3 कैटेगरीज में होता है, जिसमें जो जनरल क्लास होता है, जो जनरल सीटिंग अरेंजमेंट होता है उसे हम इकोनॉमी क्लास बोलते हैं। उसके अलावा बिजनेस क्लास होता है और सुपर बिजनेस क्लास वगैरह भी होता है। तो इकोनॉमी क्लास को 5% जीएसटी लगेगा, बाकी के जो है उनको 5% नहीं लगेगा, उनको ज़्यादा लगेगा। होटल में अशिया खुर्द व नोश, खाने पीने की शय वगैरह, इन पर भी 5% का जीएसटी लगता है। इसके बाद की दूसरी कैटेगरी है मुतनासिब शरह। ये मीडियम कैटेगरी वाले हैं जिसका पहला लेवल, मीडियम कैटेगरी में पहला लेवल। यहाँ पर अशिया है गाहक के इस्तेमाल की चीज़ें जैसे अचार, घी,
खुश्क मेवा, ड्राई फ्रूट, सब्जियां और फल से बनाए गए अचार, मुरब्बा, जाम, जेली, चटनियाँ वगैरह, मोबाइल वगैरह। मोबाइल के ऊपर भी जीएसटी जो होता है वो 12% होता है। खिदमत में छपाई के काम, गेस्ट हाउस, तामीराती पेशे से मुंसलिक खिदमत वगैरह। छपाई के जो काम है, गेस्ट हाउस, लॉज वगैरह, इसके ऊपर और तामीराती पेशे यानी कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी काम हैं उन पर 12% का जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट है मुतनासिब शरह मीडियम क्लास, इसमें सेकेंड लेवल है सतह 2। अशिया जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम, धाती अशिया, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी वगैरह, इनके ऊपर 18% का टैक्स लगता है। और जो खिदमत है जैसे कि कुरियर सर्विस, आउटडोर केटरिंग, सर्कस, नाटक, नुमाइश, सिनेमा, खिदमत तबादला, तबादला ज़र जैसे कि करेंसी एक्सचेंज जो की जाती है, बाहर के करेंसी को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना या फिर इंडियन रुपीज़ को बाहर की करेंसी में चेंज करना, शेयर की खरीदो फरोख्त में बिचौलिया यानी कि जो दलाल होता है उसकी खिदमत वगैरह, तो ये सब 18% से जीएसटी चार्ज होता है इनके ऊपर। 18% वाली जो कैटेगरी है यानी कि मुतनासिब शरह सतह 2, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें और खिदमत है, सबसे ज़्यादा इसके अंदर ही है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है बड़े पैमाने पर अशिया और खिदमत की शमूलियत। इस क्लास में, इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा अशिया और खिदमत आती है। उसके बाद है लास्ट वाली आला शरह, इन चीज़ों के ऊपर 28% का टैक्स लगता है। इसमें सारी ऐशो आराम की चीज़ें, लग्जरी आइटम होते हैं, मोटरसाइकिल के पार्ट्स, लग्जरी कार, पान मसाला, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, एसी यूनिट, वॉशिंग मशीन, तंबाकू की पैदावार, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सारे आसाइश वाले ऐशो आराम वाली चीज़ें जो है वो इसमें बिलोंग करती है। खिदमत में 5 स्टार होटल में रिहाइश का इंतज़ाम, अम्यूज़मेंट पार्क यानी कि वाटर पार्क वगैरह, थीम पार्क वगैरह जो होते हैं एसल वर्ल्ड वगैरह की तरह से, तो वहाँ पर 28% टैक्स लगता है। कमार खाना हो गया, रेस कोर्स, आईपीएल जैसे खेल और हवाई आमदोरफ्त, नकलो हमल, बिजनेस क्लास वगैरह। हवाई आमदोरफ्त में जो बिजनेस क्लास होती है या फिर जो क्रूजर्स होते हैं उसमें जो बिजनेस क्लास होते हैं उस पर भी 28% का टैक्स लगता है। तो इस तरह से हमें इस कॉलम में बताया गया कि किस किस्म की शय पर कितना टैक्स लगता है और वो कौन सी कैटेगरी में, कौन सी क्लास में फॉल करती है। आइए अब हम सफ़ा नंबर 85 का अमली काम करते हैं। सफ़ा नंबर 85 में हमें अमली काम 1 दिया गया है। आपके इस्तेमाल की कम से कम 10 चीज़ों की फहरिस्त बनाइए और इस पर जीएसटी की शरह कितनी है इसे दी हुई फहरिस्त अखबारात इंटरनेट से जीएसटी पर दस्तियाब किताबों या चीज़ों की खरीदारी की बिलों से मालूम करके लिखिए। अपने दोस्तों से मालूमात की तस्दीक कीजिए। हमें क्या करना है, रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली 10 चीज़ों की लिस्ट बनाना है और वो लिस्ट में उन चीज़ों पर जीएसटी की शरह कितनी होती है वो भी लिखना है। यहाँ पर हमारी मदद के लिए 2 चीज़ें दी गई है, पहले स्केचबुक और कंपास बॉक्स। इसे हम आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे। स्केचबुक जो है ये मुतनासिब शरह की कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसके लेवल 1 में है, इसलिए इसके ऊपर जीएसटी की शरह जो होती है वो 12% होती है। इसी तरह कंपास बॉक्स ये भी उसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, ये भी 12% होगा। अगर इसके अलावा अगर हम देखते हैं नोटबुक हो गई जैसे कॉपी, तो ये भी 12% जीएसटी लागू होता है इसके ऊपर। तो स्टेशनरी के जितने भी मतलब रेगुलर आइटम्स हैं उनके ऊपर 12% का टैक्स लगता है। इसके अलावा अगर कभी हम रोज़मर्रा के इस्तेमाल में चीज़ें देखेंगे जो बहुत ज़रूरी होती है, जैसे सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम, तो अखबार, अब ये अखबार ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी चीज़ें हैं, तो ये अदना शरह से बिलोंग करती, सिफर वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है। इसका जीएसटी 0% होता है। अखबार के अलावा अगर जैसे टूथपेस्ट हो गया या टूथपेस्ट हो गया, तो टूथपेस्ट इसके ऊपर जो शरह होती है वो 12% से होती है। इसके अलावा
परफ्यूम्स अगर कभी हम देखते हैं, परफ्यूम्स, दूध, जो रेगुलर मिलने वाला दूध होता है उसके ऊपर 0% होती है शरह, क्योंकि उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। परफ्यूम्स ये लग्जरी आइटम्स में आ जाता है, इसलिए इसके ऊपर जो शरह होती है वो 18% होती है। लग्जरी आइटम मतलब ये मुतनासिब शरह वाले लेवल 2 में होता है, इसलिए ये 18% होती है जीएसटी इसके ऊपर। इसके अलावा अगर हम कभी रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह की बात करें, फ्रिज, तो ये 18% होगा। लेकिन एसी की अगर कभी बात करते हैं तो एसी यानी कि थोड़ा लग्जरियस वाला मामला हो जाता है, इसलिए एसी के ऊपर 28% की शरह से जीएसटी ऐड होता है। इसके अलावा अगर कभी हम देखें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या फिर जूस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं अगर कभी हम, तो ये मुतनासिब शरह की लेवल 1 से बिलोंग करता है, इसलिए इसके ऊपर 12% का टैक्स होता है। तो इस तरह से ये अलग अलग चीजें हैं जिनके ऊपर जीएसटी की शरह अलग अलग होती है। अमली काम 2 करेंगे हम। अमली काम 1 के मुताबिक कम से कम 10 मुख्तलिफ खिदमात जैसे रेल और एसटी बस बुकिंग वगैरह हासिल करने के लिए जीएसटी की शरह मालूम कीजिए या खिदमात मुहैया कराने की बिल हासिल कीजिए। इसकी मदद से झैल के मुताबिक जदवल बनाइए। अब हमें क्या करना है, जिस तरह हमने अशिया के लिए जदवल बनाया था उसी तरह से खिदमात के लिए जदवल बनाना है हमें। उसमें 2 दिया गया है, पहले रेलवे बुकिंग और कुरियर सर्विसेज। तो यहाँ पर अभी हमने पिछले सफ़े पर पढ़ा, रेलवे बुकिंग और कुरियर सर्विसेज पर जो टैक्स होता है वो बिलतरतीब 5% और 12% होता है। सॉरी, कुरियर सर्विसेज पे 18% होता है। इसके अलावा हमें कुछ चीजें हैं जो बनाना है, जो किताब में दी गई है हमें उसको ही लेकर बनाएंगे हम। जैसे हमसे तामीराती पेशे से मुंसलिक खिदमत वगैरह बोला गया था, तो उससे मुतालिक अगर कभी हम ले लेते हैं तो इंजीनियर, जैसे नक्शा बनाने के लिए इंजीनियर की खिदमत हासिल कर रहे हैं हम, तो वो एक हो जाएगा। अगर एजुकेशन सर्विसेज कुछ ले रहे हैं हम, जैसे कि कोचिंग क्लासेस वगैरह, वो ले लेंगे। कोचिंग क्लासेस वगैरह। उसके अलावा अगर कोई हम टेलर के पास जा रहे हैं और उसकी खिदमत ले रहे हैं, टेलर की खिदमत, इंजीनियर वगैरह, ये तामीराती पेशे से मुंसलिक है जिसके ऊपर 18% का टैक्स लगता है, तो ये 18% हो जाएगा। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी खिदमत वगैरह है वो भी 18% ही रहेंगे। टेलरिंग के ऊपर जो खिदमत होती है, टेलर की खिदमत, ये अदना शरह में आती है, यानी कि कम कैटेगरी वाली में आती है, तो ये 5% होगा। अगली कोई 5 खिदमत लिख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई छपाई कराना है, फर्ज कीजिए कोई जर्नल वगैरह छपाई कराना है, जर्नल यानी कि जो प्रैक्टिकल बुक की वगैरह की तरह होता है, जर्नल की छपाई, या फिर हम डे टू डे की लाइफ के लिए शादी कार्ड वगैरह की छपाई भी ले सकते हैं। रेस कोर्स अगर कभी जा रहे हैं हम और रेस कोर्स के अंदर खिदमत ले रहे हैं, तो ये खिदमत हो जाएगी। अगर हम टैक्सी की खिदमत ले रहे हैं, टैक्सी खिदमत जैसे कि ओला, उबर वगैरह। इसके अलावा अगर कभी हम खूबसूरती से मुतालिक कोई खिदमत ले रहे हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह, ब्यूटी पार्लर की खिदमत, और
इसके अलावा अगर कभी हमें कहीं घूमने जाना है तो टूर ऑपरेटर की खिदमत ले रहे हैं हम कभी, तो वो एक खिदमत हो जाएगी। अब ये अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। जर्नल की छपाई जो होगा ये 12% शरह से इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। रेस कोर्स ये जो है ये लग्जरी सर्विसेज में आता है, इसलिए ये 28% होगा। टैक्सी वगैरह की खिदमत हमने पढ़ा है ये 5% होगा, क्योंकि ये रोजमर्रा के इस्तेमाल में आते हैं। ब्यूटी पार्लर वगैरह की जो सर्विसेज हैं वो मुतनासिब शरह वाली है और उसके अंदर लेवल 2 पे है, इसलिए ये 18% हो जाएगा। और टूर ऑपरेटर की जो सर्विसेज है ये नकलो हमल में है, जो कि अदना शरह से बिलोंग करता है, इसलिए ये 5% हो जाएगा। आइए अब अमली काम नंबर 3 करते हैं। दर्जे झैल जदवल देखिए और मजीद अशिया और खिदमात के कोड मालूम करके लिखिए। हमें कुछ चीजें दी गई है, उनके अशिया और खिदमात के कोड दिए गए हैं और जीएसटी की शरह दी गई है। तो फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करना है और कुछ चीजें हमारे दिल से भी, हमारे तौर पर भी यहां पर लिखना है। जीएसटी की शरह और अशिया दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर अशिया देख लेंगे हम। ड्यूलक्स पेंट दिया गया है, इसका जो कोड होता है इनवॉइस के अंदर, बिल के अंदर जो कोड आता है वो 3208 आता है और जीएसटी की शरह इसके ऊपर 28% होती है। बॉल बेरिंग जो होते हैं, जो साइकिल वगैरह में लगते हैं बॉल बेरिंग, या फिर मोटरसाइकिल के पार्ट वगैरह में लगते हैं, तो वो बॉल बेरिंग, उसका HSN कोड है 84821011। इसके ऊपर जो जीएसटी होता है वो 28% की शरह से लगता है। साथ ही स्पीडोमीटर, स्पीड चेक करने वाला जो मीटर होता है बाइक में, उसका HSN कोड दिया गया है हमें 8714। इसका जो जीएसटी होता है वो 28% होता है। इसके अलावा आलू सब्जी तरकारी में शामिल है, HSN कोड इसका है 0701। इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं होता है क्योंकि ये जिंदगी की लाजिम अशिया में शामिल है। इसी तरह से नीचे अब हमारे पास 3 चीजें दी गई है, जिसमें हमारे दिल से 3 चीजें लिखना है और उसका जीएसटी कोड और जीएसटी की शरह लिखना है। सपोज अगर कभी हम कोई मॉल वगैरह से पास्ता खरीदते हैं तो पास्ता को जो जीएसटी कोड आएगा, HSN कोड आएगा, वो रहेगा 1902। अब पास्ता हमेशा पैक्ड फॉर्म में मिलता है। ये खाने की शय तो है लेकिन जरूरी शय नहीं है, मतलब जिंदगी की लाजिम अशिया में शामिल नहीं है। इसका जो जीएसटी की शरह होती है वो 12% होती है। इसके अलावा नहाने की साबुन अगर लेते हैं हम, कोई नहाने की साबुन, तो इसका जो जीएसटी कोड होता है, HSN कोड होता है, वो होता है 34011110। ये इसका HSN कोड होता है नहाने की साबुन का, और इसके ऊपर जीएसटी जो लगता है वो 18% लगता है। इसके अलावा अगर हम मोमबत्तियां खरीदते हैं, तो मोमबत्ती का HSN कोड होता है 34060010 और इसका जीएसटी की शरह इसके ऊपर होती है 12% के हिसाब से। इसी तरह अब यहाँ पर खिदमात से मुतालिक SSC और उसकी शरह के पार्ट पर आते हैं हम। रेलवे नकलो हमल और खिदमत, इसका जो SSC कोड है वो है 996511 और इसकी जीएसटी की शरह हमने कॉलम में पढ़ी है, वो है 18%। उसके बाद हवाई जहाज आमद व रफ्त खिदमत, इकोनॉमी क्लास के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। उसका SSC कोड होगा 996411 और इसके ऊपर जीएसटी की शरह जो होती है वो भी 18% होती है। तबादला ज़र की खिदमत, यानी कि अगर हमें करेंसी चेंज करानी है, इंडियन करेंसी
देकर कोई दूसरी करेंसी लेना है या फिर दूसरी करेंसी देकर इंडियन करेंसी लेना है तो इस खिदमत के लिए जो एसएससी कोड है वो है 997157 और इसके ऊपर जीएसटी जो होता है वो 18% ही लगता है। इसके अलावा ब्रोकर यानी कि कोई दलाल की खिदमत हासिल कर रहे हैं हम शेयर्स वगैरह खरीदने के लिए, तो उसकी खिदमत का जो एसएससी होगा कोड होगा वो होगा 997152 और इसकी भी जीएसटी की शरह 18% ही होगी। टैक्सी सर्विस 996423 यहाँ पर भी जो जीएसटी की शरह होती है वो 18% ही होती है। इसका एसएससी यानी कि कोड होगा 996423। 5 स्टार होटल की खिदमत, अगर 5 स्टार होटल की खिदमत हासिल की जाती है तो उसके लिए एसएससी कोड होता है 9963 और हमें पता है ये ऐशो आराम यानी कि लग्जरी वाली खिदमत है, इसलिए इसका जो जीएसटी की शरह होगी वो होगी 28%। एक खिदमत और आगे ऐड करना है हमें। सपोज अगर कभी हम कोई अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिका या फिर एसएल वर्ल्ड, तो इसके लिए हमें अम्यूजमेंट पार्क जीएसटी की शरह हो जाएगी इसकी 28%। इसका जो एसएससी कोड होता है वो होता है 9969। तो इस तरह से अलग अलग खिदमत और अशिया के एचएसएन कोड और एसएससी कोड होते हैं और उनकी जीएसटी की शरह होती है। अमली काम नंबर 4 हमें दिया गया है, कोई भी 5 चीज़ों और 5 खिदमत के लिए एचएसएन और एसएससी की जदवल तैयार कीजिए। इस जदवल में अशिया और खिदमत की तस्वीर चिस्पा कीजिए। इन अशिया और खिदमत के लिए जीएसटी की शरह मालूम करके लिखिए। तो ये जो एक्टिविटी है ये सेम ऐसे ही है। यहाँ से हमें 5 सर्विसेज लेना है और 5 अशिया लेना है, उनका नाम, एचएसएन कोड, जीएसटी की शरह, नाम, एसएससी कोड, जीएसटी की शरह लिखना है। फर्क सिर्फ इतना है इस अमली काम में, अमली काम 4 में, कि हमें एक और कॉलम ऐड करना है। नाम के आगे एक कॉलम उस चीज का या उस खिदमत का तस्वीर भी हमें वहां पर चिपकानी है। तो ये हम आसानी से कर सकते हैं।